श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपन हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है, कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चल्यूं निशाचर कटकु अपारा चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वजनाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां और अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत्त गजजूथ घनेरे प्राभिट जलद मरुत रूपेरे। बरन बरन बेदय तनिकाया समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजे वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिगि सिंधुर डगही क्षुभित पयोधि उधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और बहुत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजही प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिर बाज सहनाई मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष उच्च रही। फिर भेरी नफीर अर्थात तुरही सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर से सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दसानन सुनो सुभट्टा मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा। हौ मारी हौ भूप दो भाई अस कई सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। या सुधि सकल कपिन जब पाई धाई करी रघुवीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समानते। मानव सपच्छ उड़ाए भूधर बिंद नाना बानते। नक दसन शैल महारुमायुध सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत्त गज मृग राज सुज सुब खानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों देशी जय जयकार करे निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर उधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। राम अनुरथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंद चरण का सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ
नाथ न रथ नहे तन पद त्राना, के विधि जितब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जिजोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील अर्थात सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियमशील मुखनाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मत वीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिसि मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुखपुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दे दिया। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लड़त निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते ही संगा, और देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और सीता राम जी के श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भिरहि पचा रहे, एक न एक मर्दि महिमा पा रहे। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार ही काटे धरे ही पछा रहे, शीस तोड़ शीसन सन मारे। उधर विदा रहे भुजा उपा रहे, गए पद अवन पटक भटका रहे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ते हैं और सिर तोड़कर सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट्ट मही गाड़ ही भालू, ऊपर ढाल दे बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखिए विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रु
शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटनि डाटि दातनि काटि लातनि मींजहि चिकरहि मरकट भालु छल बल करहि देखि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर, चपेटों से मारते, दांतों से काट कर, लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छल बल करते जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरे गाल फारहे उर बिदारहे गल अतावरी मेलहि प्रहलाद पति जन विविध तनु धरे समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मह भरे रही जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल कर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आज घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखिसी बीस भुजा दस चाप रथ चढ़े चले दसानन फिरहु प्रदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। धायों परम क्रुद्ध दस कंधर कंधर सन्मुख चले हूँ द्वय बंदर कही कर पाद बहुपल पहारा डारने तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। ला कहीं शैल वज्र तन तासु खंड खंड वही फूट ही आंसू चलाना अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अधिकोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत्युत झपटि दपटि कपि जोधा मर्दय लाग भयों अति क्रोधा चले पराय भालु कपिनाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहे पाहे रघुबीर गोसाई या खल खाई काल की नाई ते देखे कपि सकल पराने दसों चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए यह दुष्ट काल की भांति में खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धनुसर निकर छाड़ से उरग जिमि उड़ी लागहि रहे पूरे सरधरनी गगन दिशे विदिशे कहाँ का विभाग नहीं। भयो अति कोलाहल विकल कपितल भालु बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आठ पुकार करने लगी। हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल देखी कटि कसंग निज दल विकल देखी कटि कसंग निज दल विकल देखी कटि
कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाय राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर नतमस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारथि कपि भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहो तो सुदघाती, आज निपात जुड़ाऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, वह लोग को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कहे छाण से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करिकाट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के सब बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि गण जनु प्रविश जाला। पुनि 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 निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रविश ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माहे, परो धरन दल सुधि कछुनाहे। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर वीर बिकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। ते चह उठावन मूल रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यो ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्योते, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे।